रेखा जी अभी अभी अपने पति मुकुल जी के लिए कॉफी बनाकर किचन से निकली ही थीं कि सामने से लता को आता देखकर उनका पारा चढ़ गया। रेख जी, जब सारा काम हमें ही करना है तो तुम्हारा क्या काम है? यहां तुम्हें पता नहीं है कि हमें सुबह उठते ही कॉफी पीने की आदत है? लता, माँ जी मैं आ ही रही थी, लेकिन रवि को जल्दी ऑफिस जाना था। उनके कपड़े प्रेस करने में टाइम लग गया। रेखा जी, बस हर बात में बहाना पहले ही तैयार रहता है। लता को शादी करके आए अभी केवल 4 महीने ही हुए थे। यहां आकर उसे ऐसा लगने लगा था जैसे किसी जेल में आ गई है। उसे कहीं जाना हो तो परमिशन लेनी पड़ती थी। कोई गलती हो जाए तो पनिशमेंट मिलता था। सास, ससुर और पति तीनों ही एक सुर में उसका विरोध करते थे। कभी कभी तो मन करता कि यहां से भागकर अपने पापा के घर चली जाए, लेकिन पापा हार्ट पेशेंट हैं, ये सब उन्हें पता लग गया तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। यही सोचकर सब बर्दाश्त करती रहती थी। लता ने जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बनाया। उसके बाद रवि को टिफिन पैक करके दे रही थी। तभी रवि ने आवाज दी, रवि, लता क्या कर रही हो? इतना टाइम नहीं है मेरे पास। कार चला के नहीं जाना है मेट्रो में? कितना समय लगता है तुम्हें पता है? जरा सा लेट पहुंचो तो ऑफिस में सुनना पड़ता है। रवि की एक एक बात इस बात की ओर इशारा था कि उसके पिता ने कार नहीं दी थी, लेकिन वह अब सब सुन लेती है। पिता को कैसे बताए कि जिन्हें आपने उसका जीवन साथी चुना था वह पैसों का लालची है। एक दिन शाम को रवि घर आया तो उसने अपने पापा से बात की, रवि, अब मुझसे नौकरी नहीं होती। वो आपके पुराने दोस्त शर्मा जी मोटर पार्ट बनाते हैं। मैं चाहता हूं कि उसकी सप्लाई शुरू करूं। पापा, लेकिन बेटा, उसके लिए तो कम से कम 10 लाख रुपये चाहिए होंगे। वो कहां से आएंगे? रवि, वही सोच रहा हूं। तभी लता चाय बनाकर लाती है। रवि, लता, तुम अपने पापा से कुछ पैसे उधार ला सकती हो? लता का सब्र जवाब दे चुका था। रोज रोज के तानों से दुखी होकर उसने जवाब दिया, लता, रवि, मेरे पिता के भरोसे मत रहना। उन्होंने मेरी शादी करके अपना फर्ज पूरा कर दिया। अगर